दीवार के उस पार नोएडा की इमारतें चमकती, बालकनी संग आधुनिक। हर बालकनी में एक टेबल और कुर्सी का सेट, और नीचे की ओर झुकती खामोशियां। सुमन जब पहली बार इस नई बिल्डिंग में आई थी तो यही सोचा था कि शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। गांव से चली थी, पति की जॉब ट्रांसफर के बाद नई उम्मीदें, नया शहर, नया घर। सुमन 38 की, घर, अंश, मनीष रोज का चक्र। सुबह से शाम तक उलझी, लेकिन जब सब चले जाते और घर खाली हो जाता तब उसकी जिंदगी की असल कहानी शुरू होती, खामोशी और अकेलापन। वो अक्सर बालकनी में बैठती थी, नीचे झोंकती तो गार्डन में कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर आती, कुछ पुरुष जल्दी जल्दी कॉल पर बात करते हुए निकल जाते। सामने की बिल्डिंग में एक और बालकनी थी, कुछ दूर। वहां एक बूढ़ी औरत अक्सर अकेली बैठी दिखती, सफेद बाल, सूती साड़ी और चेहरे पर गहराई से भरी हुई उदासी। सुमन की नजरें कई बार उस महिला पर जाकर टिकती, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ने दरवाजा खोला तो वही महिला सामने खड़ी थी, कांपते हाथ, थकी आंखें और बेहद थका हुआ चेहरा। बेटा, जरा पानी मिलेगा? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सुमन ने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बिठाया, पानी दिया और फिर उनके कांपते होंठों से निकला, मेरा नाम शांति वर्मा है। पति को गुजरे 4 साल हो गए। बेटा है, लेकिन अमेरिका में रहता है। काम में इतना व्यस्त है कि अब शायद माँ के लिए वक्त नहीं बचा। वर्मा आंटी हर शाम आती, सुमन चाय बनाती, बातें करती, कभी टीवी सीरियल तो कभी सुमन की दबी हुई शिकायतें, जिनके लिए उसके घर में कोई कान नहीं थे। अंश वर्मा आंटी को पसंद करता, कहानियां सुनता, तारीफें पाता, किसी माँ या किसी बड़ी बहन जैसा हो गया था। वो घर की दीवारों से बाहर निकली थी और एक ऐसी भावनात्मक डोर बन गई थी जिसकी कमी उसे वर्षों से खल रही थी। एक दिन दोपहर को सुमन बालकनी में बैठी थी, लेकिन सामने की बालकनी खाली थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। शाम तक इंतजार किया, फिर अगले दिन भी वही हाल। कुछ अनहोनी की आशंका ने उसके मन को घेर लिया। उसने गार्ड को साथ लिया और वर्मा आंटी के फ्लैट का रुख किया। कई बार घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तुड़वाना पड़ा। वर्मा आंटी बेहोश गिरी, ब्रेन स्ट्रोक से बोलने में असमर्थ। सुमन की आंखें भर आईं। जो महिला कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया में रोशनी भर रही थी, अब बस चुपचाप उसे देख रही थी। वो हर रोज अस्पताल जाती, उनका हाथ पकड़कर बैठती, बातें करती, हालांकि जवाब में अब सिर्फ एक नजर मिलती जिसमें ढेर सारी बातों की गूंज थी। कुछ दिनों बाद जब वर्मा आंटी को घर लाया गया और उनकी अलमारी खोली गई तो उसमें एक चिट्ठी मिली। सफेद लिफाफे पर लिखा था, सुमन के लिए। सुमन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा, तुमने जो मुझे दिया वो शायद मेरा अपना बेटा भी न दे पाता। इस सोसाइटी की ऊंची दीवारों ने मुझे सालों तक अकेला रखा, लेकिन तुम्हारे एक कप चाय ने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों को जीने लायक बना दिया। मैंने तुम्हें कभी माँ कहने को नहीं कहा, लेकिन तुम मेरे लिए वही बन गई। अगर एक दिन मैं न रहूं तो जान लेना, तुम्हारे दिल में मैंने अपनी जगह बना ली है। सुमन बहुत देर तक चिट्ठी को सीने से लगाए बैठी रही। उसके आंसू चिट्ठी के शब्दों में समा गए थे। अब सुमन जब बालकनी में बैठती है तो सामने की खाली बालकनी से डर नहीं लगता, बल्कि अब वो जानती है कि रिश्ते नजदीकी से नहीं, दिल की दूरी मिटाने से बनते हैं। इन ऊंचे ऊंचे टावरों में जहां हर फ्लैट में कोई न कोई दिल चुपचाप धड़क रहा होता है, शायद एक आवाज की, एक चाय की, एक मुस्कान की देर है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां सचमुच दीवार के उस पार होती हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।